आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और वर्तमान में हम सब के बहुत ही प्रिय और आदरणीय सांसद, जो हमारी आवाज को भारत की संसद में बुलंद करते हैं, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। श्रीमान, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान विराजगीर। मैं विनती करूंगा समस्त बाराखाप की तरफ से आप स्थान ग्रहण करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और वर्तमान में हमारे सांसद चौधरी जयप्रकाश जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सांसद महोदय, उनके साथ जितने भी महानुभाव यहाँ पधारे हैं, मैं बाराखाप की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और श्रीमान, आप पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। मुझे दायित्व दिया गया है बाराखाप की तरफ से कि बहुत ही संक्षेप में जो घटनाक्रम है मैं आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत करूं। महोदय, 5 तारीख को, आज लगभग 2 महीने होने को हैं, 4-5 दिन कम है, हमारे भाई जयवीर की हत्या हुई थी। 6 तारीख को सीसीटीवी फुटेज जहां घटना हुई थी उसके सबसे नजदीक का जो उस जयवीर के खेत के उरली तरफ महोदय एक घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, उसकी फुटेज पुलिस को दे दी गई थी, गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से। और पुलिस के पास 6 तारीख को फुटेज जाने के बाद भी ये हत्यारोपी के हत्यारा मैं कहूंगा 22 तारीख तक गांव में ही रहा, बकरियां चराता रहा, अपने घर में रहा। और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार करना उचित नहीं समझा। कारण पुलिस को पता होगा, हमें नहीं पता महोदय। 16 तारीख को हमारी बहू कृष्णा की हत्या होगी, उसी व्यक्ति ने हत्या कर दी। हम सभी लोग इस बात से दुखी हैं और निश्चित रूप से आप भी दुखी हैं। आपको तकलीफ हुई तब आप हमारे दुख में शामिल होने पधारे हैं। 16 तारीख को हमारी बहू की हत्या हुई। सबका दृढ़ता से ये मानना है कि यदि पुलिस हत्यारे को सीसीटीवी फुटेज दे, पहली बात तो सीसीटीवी फुटेज ना भी दिए जाएं तो प्रशासन को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। आपने पूरे देश का प्रशासन चलाया है, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो हत्यारों को तलाशती और गिरफ्तार करती। सीसीटीवी फुटेज देने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए हमारी बहू की हत्या हुई। हम दृढ़ता से ये मानते हैं, यदि आप भी हमारे साथ सहमत हो, यदि हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाता तो हमारी बहू की हत्या नहीं होती। इसलिए उस बहू की हत्या में पुलिस के वो सारे ऑफिसर जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसकी गिरफ्तारी के लिए न करने के लिए, उनके विरुद्ध हमारी इस बहू की हत्या में शामिल होने के लिए मुकदमा दर्ज हो। और हम अगर कहीं गलत सोच रहे हैं तो जो सुझाव हम देंगे, सिर माथे हम आपके सुझाव का सिर्फ सम्मान ही नहीं करेंगे, उसको मानेंगे भी। और यदि हम सही हैं तो फिर हम आप सबसे विनती करेंगे कि इसमें आपका मार्गदर्शन भी चाहिए, नेतृत्व भी चाहिए और आपका सहयोग भी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, सभी लोग ये मानते हैं कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा है। सिर्फ ये हमारा मानना है महोदय, कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए हमने एक लिखित निवेदन मुख्यमंत्री महोदय को भेजा था। मेरे बाराखाप की पंचायत वो लेके गई थी, उसमें हमने उस व्यक्ति का नाम लिखा था, ये व्यक्ति है। और इसकी सिर्फ ये निवेदन की थी, इसका मोबाइल की कॉल डिटेल्स, मोबाइल की लोकेशन निकाल के, जो लोकेशन आती है, जो कॉल डिटेल आती है, उसके बेस पे पुलिस जांच पड़ताल कर ले। यदि पुलिस मानती है वो निर्दोष है और यहाँ इस खाप का पेटा भर देती है तो हमें कोई इतराज नहीं, वो भी हमारा भाई है, हमें उस भाई से कोई दवेश नहीं। हमारा संदेह है, वो संदेह दूर कर दिया जाए, ये विनती थी। लिखित प्रार्थना मुख्यमंत्री महोदय को की गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय से मैसेज आया कि बाराखाप की पंचायत जाके एसपी साहब से मिले। वहां पर पंचायत गई, एसपी साहब ने मिलने से मना कर दिया। अब एक एसपी को कितनी पावर होती है, मुख्यमंत्री महोदय से क्या, ये आपके सामने बातें कहने का मतलब है सूरज को दीपक दिखाना। आपसे इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप हमारे से कई गुना जानते हैं कि एसपी साहब क्यों नहीं मिले। इसके बाद तीसरी एक विनती ये थी कि मान लीजिए आपने सारे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, अच्छी बात है जी, की जानी चाहिए। जिसको मास्टरमाइंड मानते हैं उसकी जांच पड़ताल आपने कर ली, उनको सजा भी दे दी।
जिन जो दो हत्या हुई है महोदय, आपने तो पूरे देश का प्रशासन चलाया है, ऐसी हत्या शायद ही आपने देखी होगी जिसके पीछे कोई कारण ही नहीं। लड़ाई झगड़े में हत्याएं होती हैं, दवेश में होती हैं, लालच में होती, पता नहीं किन किन चीजों में होती है, सिर्फ हत्या करनी है इसलिए हत्याएं हुई। तो सारे खाप का मेरे इस 12 खाप की सरदार ने ये निर्णय लिया कि भाई इनको तो हत्यारों को और जो दोषी हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए, या कोई मास्टरमाइंड उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, बता दिया जाए मास्टरमाइंड नहीं है, हो सकता है हम गलत सेट कर रहे हो। फिर इन परिवारों को, जो दो परिवार है, एक हमारा, उनको 1-1 करोड़ रुपए, क्योंकि इन परिवारों को बहुत बड़े नुकसान हो गए महोदय। सरकारी नौकरी, और ऐसी नौकरी महोदय सैकड़ों हजारों की संख्या में दी गई है, आप सब जानते हैं। ये प्रार्थनाएं थी श्रीमान, और इन प्रार्थनाओं के लिए हम थक चुके हैं। मुझे नहीं लगता, मैं इतने लोगों के बीच में खड़ा होकर किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कितने व्यथित होंगे, कितने दुखी होंगे हम। और मैं मेरे खाप की तरफ से हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि हमारी मांगे जायज हैं तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। सरकार हमारे साथ जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है महोदय कि एक जाति विशेष को टारगेट करके ये वो किया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे 12 खाप की 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम इस मुट्ठी की तरह से संगठित हैं। किसी भी जाति में किसी तरह का रत्ती भर का भी शक शुबा नहीं है, हम संगठित हैं और होने भी नहीं देंगे महोदय, होने भी नहीं देंगे। यानी कि आपको 36 बिरादरी का, आप हमारे नेता हैं, हमारे संसद में आप हमारी आवाज हैं, आप जैसे उचित समझे, क्योंकि इसके बारे में हम आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकते कि आप किस प्रकार से हमारी सहायता करेंगे। हमारी तो विनती ये है कि आप जिसको भी, आप स्वयं बहुत सक्षम नेतृत्व के धनी हैं, आप अपने स्तर पे, हुड्डा साहब के स्तर पे या और किसी स्तर पे जहां उचित समझें, उस स्तर पे हमारी मदद कर दें। हमें आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है इस दुख की घड़ी में। ये 12 खाप आपसे निवेदन करता है। धन्यवाद। आप ऐसे मौसम में, इतने ठंड में हमारे बीच पधारे हैं, मैं एक बार आपका पुण्य आभार व्यक्त करता हूं और आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं इस भयंकर ठंड में, ये आपके इंतजार में ही बैठे थे, अन्यथा 4 बजे हम धरने का समापन कर देते हैं रोजाना। धन्यवाद महोदय। मैं माफी चाहूंगा, मैं नीचे नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए आपके सामने चेयर पे बैठना मेरी व्यवस्था होगी। मेरे पाँव में रॉड है। बहुत ही आदर मान के योग्य हमारे लोकसभा क्षेत्र से सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी, उनके साथ यहाँ पहुंचे हमारे भाई सतेंद्र जी, हमारे दादा सुनील जी और भी तमाम वरिष्ठ साथी, हल्के की, इलाके की, 12 खाप की सरदारी, मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार साथियों। वैसे तो एमपी साहब बहुत लंबा अनुभव है, सामाजिक भी राजनीतिक भी। थोड़ा सा जिन परिस्थितियों में हमें ये लड़ाई छेड़नी पड़ी, थोड़े शब्दों में बताना चाहेंगे, क्योंकि ये आंदोलन का मुद्दा नहीं है। यही सरकार उत्तर प्रदेश में है, अगर इस तरह की हत्याएं होती, हत्यारों का अब तक एनकाउंटर हो जाता। हमारे को मजबूरी में ये धरना रखना पड़ा, क्योंकि इस सरकार ने हत्या के लिए भी 2 कानून बना दिए। जैसे पूरे देश में कहीं धर्म के नाम पे बांटती है, कहीं भाषा के नाम पे बांटती है ये पार्टी, ऐसे ही इसका पूरा प्रयास है हरियाणा को जाति के नाम पे बांटने का। जिसकी हत्या होगी जाति विशेष का होया तो कार्रवाई अलग होगी, अगर दूसरी जाति का हुआ तो कार्रवाई अलग होगी। संसद जी इस बात के गवाह हैं। 12-13 साल पहले मिर्जपुर में इसी तरह की घटना हुई थी। इसमें तो जानबूझ के मारे गए हैं, गैर इरादतन हत्या थी, उसमें भी 100 से ज्यादा पकड़े हमारे भाई गए थे, और भी कहीं 100 उदाहरण होंगे ऐसे। ये जो हत्याएं हुई हैं, इन हत्याओं के खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन ने जो मजबूत स्टैंड लेना चाहिए था, जिससे हमारे गांव में, इलाके में, समाज में डर का माहौल बनने की बजाय सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा होता,
कि भाई ये लोग हमारे को बचाने के लिए राज में बैठे हैं। हमारी माताओं के मन में आज भी इतना डर है, अंधेरा होने के बाद तो छोड़ो, 4-5 बजे के बाद निकलने की हिम्मत नहीं है। हमने 18 तारीख को भाईचारा इकट्ठा करा, पूरे हरियाणा के जो सभ्य समाज के हमारे बुद्धिजीवी सरदार पहुंचे, पूरे हरियाणा का उन्होंने दर्द बताया कि भाई इस बात को लेकर पूरे हरियाणा में एक संदेश है कि यहाँ अगर ये बात सरकार की, अपराध को जाति के नाम पे बांटने की सरकार की ये जो नीति है, यहाँ इस पे रोक नहीं लगी, हरियाणा का बसेबा खराब हो जाएगा। तो हमारा ये धरना जिन परिस्थितियों में लगा, वो बिल्कुल ही एक सरकार के नजरिए से देखें तो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए शर्म करने वाली बातें हैं। हमारे को एसपी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी, थानेदार को समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे को वो सारे काम भी करने पड़े। कानून के लिए भी उनको बताना पड़ा जी ये धाराएं लगेंगे, ये होगा। इस तरह के मुकदमे में 20 तो 120 भी में वैसे भीतर कर दिए होते, तब जाके कोई समाज में मनचैन की बात होती। लेकिन वो करने की बजाय जो तमाशा बनाया गया है, जो मास्टरमाइंड जिसको गांव के 100 आदमी ये मौके के गवाह कहने को तैयार है कि हमने देखा जी उनका साथ खड़ा, उस मास्टरमाइंड पे 120 भी लगाने की बजाय हमारे को जवाब दिया जाता है बोला वो पकड़ लिया ना तो हीरो बन जाएगा। ऐसा हमने पहली बार देखा है, 302 के हत्यारे को पकड़ने पे भी कोई हीरो बनता है। तो हमारा तो अनुरोध है सांसद जी से कि आप हमारे बड़े हैं, आपके पास लंबा अनुभव है, आप हमारा साथ देने के लिए पहुंचे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये जो संघर्ष हमारे को छेड़ना पड़ा, इसको एक तर्कसंगत अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, और किस तरीके से आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, और किस तरीके से हमारी माताओं बहनों का, हमारे ग्रामीण समाज में ये डर जो बैठ गया है कि न्यू तो कोई खड़ा होगा, वे 15 साल का बालक चक्कू उठाकर किसी ने मार देगा। जो आपस का जो भरोसा है और जिस भरोसे के दम पे हम गांव राम कहलाते हैं, वो टूटा हुआ भरोसा जुड़ पाएगा। हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि उस दिशा में आप हमारे समाज को, हमारी पूरी 12 खाप को और आसपास का जो समाज इकट्ठा हुआ है उसको दिशा दिखाने का काम करेंगे। धरने पर उपस्थित सज्जनों और देवियों और प्यारे बच्चों, ये बात तो बहुत ही दुखी है कि बिना किसी कसूर और बिना किसी कारण इलाके में कत्ल हो, नर का और चाहे नारी का, दोनों बहुत ही दुखदाई भी है और इलाके में एक भय का वातावरण भी बनता है। आपसी दुश्मनी में आदमी मरते हैं ये पता रहता है, डकैती में, लोभ में, लालच में, लेकिन जिस तरह की वारदात यहाँ हुई, और मेरे पास शायद सरपंच साहब का टेलीफोन भी गया था, तो उस वक्त हमने प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से मैंने बात की थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी हम कातिलों को 1 आध दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, फिर शायद वो गिरफ्तार। अब इसमें 2 पहलू हैं जो आपने बात मेरे से की। एक तो ये भी बात सही है कि जब हांसी में कत्ल हो निजी शत्रुता के चलते, तो वहां तो 1 करोड़ रुपये, और जहां निर्दोष मारे जाएं क्योंकि यहाँ तो कोई शत्रुता थी, तो ये बात आपके बड़ी वाजिब है। इस बात को मैं कल तक मुख्यमंत्री से भी बात कर लूंगा, लेकिन मैंने एक और इस तरह की घटना घटी थी और हमने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी कि आपने एक जगह 1 करोड़ रुपया दिया तो फिर दूसरी जगह भी 1 करोड़ दो भाई, और बात बड़ी ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर से कल शाम तक जब भी मेरी मुख्यमंत्री से टेलीफोन पे बात होगी तो मैं उनको बताऊंगा
नहीं तो चीफ सेक्रेटरी को बताओ। रोजगार की नौकरी की बात और ये बात ये प्रशासन ने अब तक कर देनी चाहिए थी, या फिर किसी को ना देते, हांसी में दे दिया और नारनूल में ना दें, बुरी बात। एक तो ये बात, दूसरी है कि मुझे ऐसा आप लोगों के बयान से और पुलिस की कार्रवाई से ऐसा लगा कि भाई जिस तरीके से आप कह रहे हो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें भेजा संदेशा कि जाओ एसपी से मिलो और एसपी बात करने से इनकार कर गया, तो मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री की कमजोरी है या कहीं न कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या साजिश। वरना मुख्यमंत्री की बात तो कोई भी नहीं मोड़ सकता। अब ये तो आप लोगों ने उसी वक्त पूछना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी हम एसपी साहब के बाहर खड़े हैं और आपने हमें भेजा, ये मिलने से मना कर दिया, ये कमजोरी आपकी तरफ से है या प्रशासन में आपका कुछ है ही नहीं, तो फिर सरकार का है, फिर तो जंगल का राज है। मुख्यमंत्री की नहीं मानेंगे तो बताओ भाई लोगों राज कैसे चले? प्रजातंत्र में तो राज ही चलता है, राजे महाराजों का राज था। एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी, और मैं तो कल तक ही आप मेरे से टेलीफोन पे बात कर लियो, सुनील को मैं संदेश दे दूंगा, अब मैं दिल्ली जाऊंगा यहाँ से और मैं रात लग डीजीपी से आपका समय फिक्स करा देता हूँ। आपके जो डेलीगेट्स है धरने वालों का या बारह खाप का, तो आपका मैं समय फिक्स करवा दूंगा। और मेरी राय ये है, क्योंकि हमने शंका में नहीं रहना चाहिए, और आप डीजीपी साहब से पूछ करके, मेरी व्यक्तिगत राय, फैसला आपने करना है कि इसको स्टेट क्राइम को दे दो। और आप तो डीजीपी साहब को ये कहो कि हमें बात इसकी नहीं है कि कत्ल तो हुआ, लेकिन बात इसकी भी कत्ल क्यों हुआ। अगर हमें ये पता लग जाए कि कत्ल क्यों हुआ तो हमें संतुष्टि आ जाएगी। कत्ल किसने किया हम इस चक्कर में नहीं, ये कत्ल क्यों हुआ ये लोगों को पता लगना चाहिए। तो मैं आपको बहुत जल्दी डीजीपी साहब से बात करके उनसे फिक्स करवा देंगे, वो भी नहीं करेंगे मैं वो भी संदेशा दे। लेकिन प्रशासन ने बात तो करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लोग है नहीं कि बिना किसी कारण के लोग यहाँ बैठे। और अन्याय को सहन करना भी एक अपराध है, कमजोरी। तो और जो जिम्मेवारी मेरी लगाओगे आप बता दो, चीफ मिनिस्टर से बात कर लूंगा और डीजीपी से बात कर लूंगा। वो आपकी मर्जी है कि आपके जो खाप के लोग हैं कि इसको क्राइम ब्रांच से करवाएं या जिला पुलिस से, क्योंकि दो ही रास्ते हैं कि भाई अभी हम इस जो जांच हुई इससे संतुष्ट नहीं है तो हम दूसरी उस एजेंसी से जांच करें। और कोई मेरी जिम्मेवारी लगाओ तो सारे बैठे हो, मैं आपके साथ हूं। जहां मुझे कहोगे मैं वहां जाऊंगा, जो ड्यूटी लगाओगे मैं वो करूंगा। बात ये नहीं है कि मैं आपने चुना, बात ये है कि मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, मेरी एक जिम्मेवारी है। जिस तरह की बात आप कहोगे दोनों चीजें मैं बात करके कल तक आपको बता दूं। और को बात क्या मेरा नहीं है, मैं तो जो कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर तो अब तक मैंने देखो मैं गलत को मैंने तो अब तक टेलीफोन किया था एसपी, 2 बार मैंने कहा उस वक्त
भाई अशांत इलाके को शांत इलाके को अशांत मत करो, उनको गिरफ्तार करो। तो मेरे पास तो मेरी मैसेज चला गया था कि वो अरेस्ट हो गई। अब आपकी दो मांग की बात है, दोनों मांगे मैं मुख्यमंत्री को भी आज ही कर दूंगा, क्योंकि कई बार मैं इस बात को समझता हूँ कि मुख्यमंत्री बिजी होता है, और आपको शाम तक बता दूंगा। निकल जैसे मेरी बात होगी मैं आपको, अगर आप ये चाहें कि दोबारा मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, या मुख्यमंत्री को भी ये कहूंगा कि तो आप बुलाओ भाई, जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री की है। लेकिन हमारे अंदर एक कमजोरी आई है कि हम ये कहें कि हम मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी कि वो बुलाए। तो दोनों में से मैं एक बात आपको करके बता दूं। हाँ, पर उसी में तो मैं यही कह रहा हूँ कि शायद दूसरा सिस्टम है, क्राइम ब्रांच को दे। सबसे बढ़िया रिक्वेस्ट सीएम साहब को भेजी गई। मैं सांसद महोदय की जानकारी के लिए एक चीज और बताना चाहूंगा। महोदय, जो मुख्यमंत्री महोदय को हमने एक लिखित प्रार्थना की थी, उसमें ये मांग भी थी स्टेट क्राइम ब्रांच से इस कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की। तो अभी भी समस्त खाप का यही निर्णय है कि भाई इसकी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, वो स्टेट क्राइम है या एसटीएफ जो भी है अथॉरिटीज हैं, तो स्टेट क्राइम से इसकी मांग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसमें जो थोड़ा सा एमपी साहब, जो एक हमारा मुख्य जो पॉइंट था, इसमें अब तक 4 आदमी पकड़े हैं जी, जिसको लेके विशेष जो धरना है, क्योंकि मुआवजा वाली बात पे भी ढिलाई दे देते, कोई बात नहीं थी। 4 आदमी पकड़े हैं, 2 तो जो करने वाले हैं वो जिन्होंने एक्ट कराया है, 2 उनके घर वाले पकड़े हैं मुख्य आरोपी के। पहली हत्या के बाद उसके घर वालों ने उसके सारे सबूत मिटाए हैं, उसके कपड़े जलाए हैं, उसको गाइड कराया है बचा के ऊपर जा सके। दूसरी हत्या में भी उन्होंने ये सेम काम करा है। जो मुख्य जो विवाद का मामला है कि वह 2 लड़के जो बकरी चराने वाले हैं, नॉर्मल करके 10वीं भी नहीं कर रहे, उनने बहुत शातिर तरीके से बयानबाजी करी है, पूरे दोनों मर्डर को अंजाम दिया है। एक आदमी जिसको हम गुनहगार मान रहे हैं उनको ज्ञान देने का, वो और उनके दोनों घर वाले जिन्होंने सबूत भी मिटाए हैं, अपने लड़कों का हौसला भी बढ़ाया है, उसके हथियार भी नष्ट करे हैं, इन पे 120 भी लगाए कि इनको भी लिया जाए। उसमें पुलिस ने उन पर मामूली खाली शरण देने की, सबूत मिटाने की धारा लाई थी, और 2 जने की उनकी जमानत होगी। और जो एक मुख्य जिसने हम न्यूमाना गांव में इस डाल के वो कई मामले कर रहा है जी, आसपास के गांव में भी हर गांव गलत 3-4 मामले कर रहा है। जड़े को SC ST का मामला बना हो, बीच में जाके पूछ जाए है, रुपये ले जाए और कर ले है, उसके खिलाफ तो यह है भाई, इसके खिलाफ तो दोनों मर्डर में 120 भी बना है, क्योंकि वो उस परिवार का लगातार 2 साल से संपर्क में है। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो पुलिस का जांच में निकल के आई हैं। वो लगातार पहली हत्या के बाद वो, मैं अपने 2-1 मिनट लगेंगे, पहली हत्या हुई है जी 6:15 बजे। 6:15 बजे वो दोनों हत्यारी हत्या करके गांव में आए हैं, दानक जाति से वो दानक बस्ती में आए हैं। उनने किसी के साथ झगड़ा कर लिया 7-7:30 बजे, और 8:30 बजे जो मास्टरमाइंड जिसने हम बोला, हाँ, वो हम दोनों बड़का लेकर उनका परिवार ने लेके मिर्जपुर हॉस्पिटल में सरकारी में एडमिट हो गया। कैमरे का आगे आ गया और अपनी वहां प्रेजेंस दिखा दी। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद उसने अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल करी है, पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है। अब मेरे पास सबूत हैं कि वो लड़का निर्दोष पकड़ा गया है, और सबूत के नाम पर उसका क्या है, हत्या करने के बाद 1 घंटा के बाद उसने हॉस्पिटल में प्रेजेंस दिखा रखी है। उसके बाद पुलिस में उसने क्या कराया है, जो मुख्य आरोपी है, जो विक्टिम है मुख्य जयवीर का लड़का, उस जयवीर का लड़का का बार-बार नाम लिया है कि इसने मर्डर कराया है मेरे पर रुपये देके। पुलिस ने जब उसकी अच्छी डिमांड लिया, इस बात तो मना कर गया कि इसने नहीं कराया मर्डर, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई किसका कहने था उसने उस जयवीर का लड़का गुरमीत का नाम लिया। तो ये जो बात हमारा उसमें आई, हमने बार-बार प्रशासन को कहा जी, ये जो मास्टरमाइंड है जिसने इतना ज्ञान दिया, इसको क्यों नहीं केस में गिरफ्तार कर रहे। अब उस दिन से लेके उसको आज तक गिरफ्तार नहीं कराया जी। हमने 3-4 दिन पहले बातचीत करी, लिया तो हीरो बन जाएगा पकड़ लिया तो एमपी साहब, हमारी मुख्य जो बात है वो यह है कि जो साजिश करता है, जिसने परिवार को ज्ञान दिया है, बचाया है, तरीके बताए हैं, उस पे, और जो माँ बाप जिसने सबूत मिटाए हैं, जिसने ऐसा क्रिमिनल घर में पैदा कराया है, उस पे 120 भी लाकर ईसा कर दे गांव का बस 2-4 साल में जेल में रहो। अब इस बात पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी, कोई जवाब नहीं दे रहा। और जो हमारे दौरे बात आई है उसका हम गलत हो, अगर ऊपर तय ही ये सारा मामला चल रहा है, बीजेपी की जो एक पॉलिसी है जाति के आधार पर, उसका आधार पर सारा कराया जा रहा है। जातियों को तो सब लोग
लेकिन हम अपनी तरफ से जातिगत रंग नहीं देंगे। हमने तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। हमने तो देखो, मेरी राय है, सरकार ने आपको बुलाएगी, सरकार आप दो ही बात रखें, इस पुलिस की जांच से संतुष्टि तो है ही नहीं, तो इसको क्राइम ब्रांच को दो, उसकी बात मत करो, ठीक है नहीं कि वे क्राइम ब्रांच को दो। अगर क्राइम ब्रांच को ना देंगे तब भी मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि फिर इसमें हम किसी को कौन नाम आएगा, कौन कटेगा, कौन जाएगा, ये तो फिर सारे नए सिरे से जांच होकर के इसमें सब चीज नए सिरे से निकलेंगे। कई बार हम सीबीआई को दे देते हैं स्टेट के केस, तो सीबीआई में जांच बदल जाती है, तो जांच का तो दायरा अपने पास वही है, स्टेट क्राइम को हम कह देंगे। जहां तक सवाल है एसटीएफ की, एक बात आई थी, एसटीएफ में तो अपराधियों के नाम तो दिए जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो ये है कि भाई यूं जांच हुई है तो आप इसकी वो कर लो, वो तो मेरे ख्याल में एसपी दे देगा। तो तैयार है, तो तैयार है, हमारा भरोसा नहीं हो रहा, फिर नहीं हो रहा तो और दूसरी कोई एजेंसी नहीं है, वो स्टेट क्राइम है। मैं कल आपको बात करके बता दूं, ठीक है। और बाकी जो लड़ोगे साथ, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बिना लड़े पंडा छुट जाए जब ठीक अन्याय होगा तो मैं आपके साथ हूँ, ना मैं सरकार के साथ, ना मैं किसी और के साथ, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी जो यही है वो जनता की लड़ाई लड़ने की दी है। मैं आपके साथ हूँ। मैं करता हूँ उससे बात, आज ही करूँगा। थैंक यू सर। मैं सांसद महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, वो दुख की घड़ी में हमारे बीच आए, और मैं सभी से निवेदन करूंगा, चाय बनी हुई है, चाय पी के जाए, नहीं तो इतनी चाय भी बेकार हो जाएगी, सर्दी में आप बहुत देर से बैठे जाने वाले